क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बाजार के ट्रेंड का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया हो, लेकिन फिर भी उस ट्रेड में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा? सच कहूं तो ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसका सामना हम में से लगभग हर ट्रेडर ने कभी ना कभी किया ही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी आम ट्रेडिंग प्रॉब्लम की गहराई में जाने वाले हैं। हम सिर्फ इसके पीछे की साइकोलॉजी को ही नहीं समझेंगे, बल्कि एक बहुत ही सटीक मैथमेटिकल और टेक्निकल सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे, जिसे रबर बैंड स्नैप स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे रबर बैंड स्नैप का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम रिस्क टू रिवॉर्ड के हार्ड मैथ को देखेंगे, टाइट स्टॉप लॉस सेट करना सीखेंगे, मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंस को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे पेशेंस और टाइम वैल्यू की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस की उस प्रॉब्लम की जो हम सबको परेशान करती है। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन काफी चुभने वाला सवाल है। जरा इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, आपने बिल्कुल सही दिशा में एंट्री भी ले ली, लेकिन फिर भी आपकी पोजीशन रेड में क्लोज होती है। ऐसा क्यों होता है? आपका प्रेडिक्शन 100% सही था, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया और जैसे ही आप ट्रेड से बाहर निकले, कीमत आसमान छूने लगी। ये वो फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है जिसमें ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। होता कुछ यूं है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ब्रेकआउट देखकर हम अक्सर जल्दबाजी में खरीदारी कर लेते हैं। लगता है कि बस अब गाड़ी छूटने वाली है। लेकिन बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। एक नेचुरल करेक्शन या मामूली सी गिरावट आती ही है। और क्योंकि हमारी एंट्री गलत टाइम पर हुई थी, तो वो छोटी सी गिरावट भी हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। और फिर क्या? कुछ ही घंटों बाद वही एसेट तेजी से ऊपर चला जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, जिसे हम रबर बैंड स्नैप कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बाजार बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह काम करता है। इमेजिन कीजिए एक रबर बैंड को। जब कीमत अपने एरिया ऑफ वैल्यू से बहुत तेजी से और बहुत दूर तक खिंच जाती है तो क्या होता है? एक मोमेंट आता है जब वो एक झटके के साथ वापस स्नैप बैक करती है। वो अपने सपोर्ट या वैल्यू एरिया में वापस लौटती है और उसके बाद ही अपना असली ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करती है। तो अगर हम उस खिंचे हुए रबर बैंड वाले मूवमेंट पर एंट्री लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम उस स्नैपबैक का शिकार हो ही जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। चलिए इस चीज को थोड़े हार्ड मैथ और रिस्क टू रिवॉर्ड के नजरिए से प्रूफ करते हैं। सच कहूं तो ये नंबर काफी डरावना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप फेसबुक के 15 मिनट के चार्ट पर $212.60 पर ब्रेकआउट के समय खरीदारी करते हैं। अब क्योंकि आपका एरिया ऑफ वैल्यू काफी नीचे है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेंड लाइन के नीचे काफी डीप रखना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस $3.20 नीचे है और आपका टारगेट सिर्फ $2.10 ऊपर, यानी $214.70 है। तो यहाँ आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं और रिवॉर्ड कम है। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है 0.65:1। मैथमेटिकली ये एक बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब जरा इस शानदार रेशियो को देखिए, 1.93:1, मतलब लगभग 2:1 के बराबर। और कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल उसी फेसबुक वाले सेटअप पर अचीव किया जा सकता है। कैसे? बस ब्रेकआउट पर खरीदने के बजाय प्राइस के एरिया ऑफ वैल्यू यानी सपोर्ट लाइन तक वापस लौटने का थोड़ा इंतजार कीजिए। अब आपकी एंट्री होती है $213.00 पर और अब आपका स्टॉप लॉस केवल 88 सेंट नीचे है, जबकि आपका टारगेट वही $214.70 है, जो कि $1.70 ऊपर है। आपने अपना रिस्क एकदम से कम कर लिया और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर दिया। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये दोनों सिनेरियो एक ही चार्ट के हैं। अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं तो आपको एक भारी भरकम स्टॉप लॉस झेलना पड़ेगा और रिवॉर्ड ना के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पेशेंस दिखाते हैं और पुलबैक के दौरान एंट्री लेते हैं तो आप एक बहुत ही टाइट और सेफ स्टॉप लॉस रख पाते हैं। टारगेट दोनों में सेम है, लेकिन आपके सिर्फ थोड़े से धैर्य ने एक फ्लॉड ट्रेड को एक हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड में बदल दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टाइट स्टॉप लॉस आखिर प्रैक्टिकली सेट कैसे किया जाता है। इसे चार्ट पर अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। इसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको चार्ट पर अपना एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। ये कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है या फिर कोई मूविंग एवरेज। दूसरा स्टेप, रबर बैंड के स्नैप बैक होने का वेट करें, यानी कीमत को उस सपोर्ट लेवल तक वापस गिरने दें।
और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, जब कीमत बिल्कुल आपके सपोर्ट पर आ जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस उस टेक्निकल सपोर्ट लाइन की ठीक नीचे लगा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस इतना टाइट और प्रोटेक्टिव होता है कि मार्केट के नॉर्मल फ्लक्चुएशंस इसे आसानी से हिट ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग एवरेज के अनुसार खुद को ढालना। देखिए, एरिया ऑफ वैल्यू कोई स्टैटिक या फिक्स चीज नहीं है। फेसबुक के एग्जाम्पल में हमने एक अपवर्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन देखी थी, लेकिन अगर हम रिलायंस के 1 घंटे के चार्ट को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि वो 50 दिन के मूविंग एवरेज को अपने एरिया ऑफ वैल्यू की तरह रिस्पेक्ट करता है। प्राइस बार बार इस लाइन तक आती है और फिर वहीं से बाउंस बैक करती है। दूसरी तरफ अगर हम फॉरेक्स में जाएं और USD INR का 5 मिनट का चार्ट देखें तो वो 20 दिन के मूविंग एवरेज पर स्नैप बैक करता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करती है कि टेक्निकल एनालिसिस में वन साइज फिट्स ऑल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर एसेट का अपना एक अलग बिहेवियर होता है। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए आपको हर एसेट का वो स्पेसिफिक पैरामीटर खोजना होगा जो उसके लिए एरिया ऑफ वैल्यू का काम करे। जैसे अगर रिलायंस के लिए 50 दिन का मूविंग एवरेज काम कर रहा है तो आपको उसी जोन में एंट्री लेनी है, उससे दूर हवा में नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, धैर्य और टाइम वैल्यू। मार्केट में कोई खबर आई या किसी ब्रोकर ने कॉल दे दी और आपने एक्साइटमेंट में आकर मूविंग एवरेज से बहुत दूर किसी ट्रेड में एंट्री मार ली, तो असल में आप सिर्फ अपने पैसे की टाइम वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर आप बस स्क्रीन देखते रहेंगे, आपका पेशेंस टूटेगा और फाइनली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए अपनी एनालिसिस पर टिके रहना और एरिया ऑफ वैल्यू के बिल्कुल करीब एंट्री लेना ही वो असली डिसिप्लिन है जो आपको ट्रेडिंग में वो विनिंग एज देता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आपके सामने कोई चार्ट हो और बाजार तेजी से ऊपर भागता हुआ दिखे, तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड का हार्ड मैथ और आपका पेशेंस आपका अगला एंट्री पॉइंट तय करेगा, या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो आपको उस रबर बैंड के स्नैपबैक का एक और शिकार बना देगा? ये चॉइस पूरी तरह से आपकी है। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।